लेकिन अब एक और सवाल भी मैं आपसे करना चाहूंगी। जो लोग विदेश जा चुके हैं, विदेश जाने के बाद लेकिन कई बार बच्चे वहां जाकर गलत संगतों में पड़ जाते हैं, कई तरीके से गलत आदतों के शिकार भी हो जाते हैं, वो किस तरह के योग होते हैं जो बच्चों को इन हालातों में ले जाते हैं? शनि और चंद्र का मेल जी, इसे कहते हैं पानी पे तैरता हुआ घर। जी, जिन बच्चों की भी जन्म कुंडली के अंदर शनि और चंद्र का मेल होता है, जी, इनकी खासियत होती है कि ये अपने आप को बड़े मॉडर्न विचारों के समझते हैं और खास तौर पे बुरी सोसाइटी, चाहे वो नशा करने वाली हो, चाहे वो विपरीत लिंगी के अट्रैक्शन वाली हो, जी, वो लड़का लड़की जो मिलकर के खाम खाई के हुड़दंग मचाते हैं और एक दूसरे को साबित करने की कोशिश करते जो, इस तरह की बुरी सोसाइटी के अंदर ये होता है। और इसके अंदर एक और चीज बेटा कि उनको पता होता है कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है। उनको ये भी पता होता है कि जिसके साथ वो जुड़ रहे हैं वो भी गलत है। ये पता होने के बावजूद वो उसके साथ उधर जुड़ के रहते हैं और इधर साधुपन का नाटक करते हैं। जी, ये सबसे बुरा योग होता है, वो अपने आप को दोराहे में फंसा लेते हैं। और यही वो योग होता है जो बुरी सोसाइटी के अंदर काफी दूर तक लेके निकल जाता है। फिर एक और योग होता है जी, और वो है बुध का खराब होना। अब मान लीजिए कि 9वें घर के अंदर अगर मिथुन राशि है तो कन्या राशि तो जन्म कुंडली के 12वें घर में आई, ठीक है। अब ऐसी अवस्था के अंदर अगर तीसरे घर के अंदर बुध बैठा हुआ है, ठीक है जी, और 9वें घर में मिथुन राशि है और 12वें घर में कन्या राशि है, ये लोग अपनी ही बेवकूफियों के कारण विदेश में जाके दुख पाते हैं। अगर चौथे घर में है तो ऐसे इंसान का कर्म ही कुछ ऐसा बन जाता है कि वो तरह तरह की जो भी चीजें करने की कोशिश करता है वो पूरे घर के दुखों का कारण बनता है। यही अगर 5वें स्थान पे बुध है और 9वें में तीसरी राशि और 12वें में छठी राशि, तो इंसान की पढ़ाई या प्यार या दिमाग का कोई बहुत ही बुरा ऐप, समझ गए, जिसमें कि लड़का लड़के को पसंद करता है और लड़की लड़की को पसंद करती है। मैं साफ शब्दों में भी बता देता हूं, इस तरह के हालात उत्पन्न होकर के अपने लिए दुख इकट्ठे करते हैं जी। और अगर कहीं बुध 8वें घर में बैठा हो, 9वें में और 12वें में इसकी राशि हो, तो बेटा ये पता होता है इनको कि वो जो काम करने लगे वो गलत है, लेकिन कर जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलने देते और इसके चक्कर में बाद में स्वयं ही गिल्टी फीलिंग में, डिप्रेशन में चले जाते हैं। जी, समझ गए, हालात को ये खराब कर लेते हैं इस तरह। क्योंकि बुध के लिए ही कहा जाता है कि हम कहते हैं कि जन्म कुंडली के जितने ग्रह हैं वो सारे के सारे बुध के दायरे में घूमते हैं। अगर एक अकेला बुध जन्म कुंडली के अंदर खराब हो गया तो दूसरे ग्रह चाहे कितने भी अच्छे बैठे हुए हों, बेटा ये जिंदगी में कभी सुख नहीं आने देते। जी, समझ गए। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। किसी टाइम में जी, राजे रजवाड़े और बड़े बड़े जो लोग रहे हैं, समझ गए, खास तौर पे हमारी मुसलमानी सभ्यता में भी जी, उनको कबूतर पालने का बड़ा शौक होता था। समझ गए ना। लेकिन जिन जिन के खानदानों ने कबूतर पाले हैं, उनके कबूतर पलते पलते में आप देखिए कि उन लोगों की बुद्धि के कारण किस तरह के नुकसान पे नुकसान हुए हैं और कहां पर वो किसी टाइम में इतने समृद्ध हुआ करते थे और वो डूब गए। जी, ये बुध की खराब वाली एनर्जी है। फिर जिनके घरों में तोता होता है, समझे, तोते को पाल लेते हैं, जी, अगर कहीं हल्का सा भी वहां पर मंगल बुध के मेल का एक भी बच्चा आ गया ना, एक भी बच्चा, तो उस घर में बड़ी बड़ी बीमारियां पेट को लेकर के, ऐसे ऐसे नासूर, कैंसर, अल्सर, दिमाग की खराबियां कुछ भी पैदा हो जाती हैं। जी, जिनके घरों में अनार का पेड़ लगा हुआ है और घर के सेंटर में ही लगा हुआ है, और या ऐसा अमरूद लगा हुआ है जिसके ऊपर लाल रंग के अमरूद उतरते हैं, जो लोग अपने घर में लाल मिर्ची लगा के रखते हैं, मिर्ची तो हरी होती है, बाद में पक्के लाल होती है, इनके यहां जहां मंगल बुध के मेल का एक भी संबंध बना, उसके बाद देखो घर की लड़कियों के दुख, मैरिड लाइफ के दुख, बीमारियों के दुख, और कई लोगों को जैसे वो ब्रेन स्ट्रोक वगैरह होता है, ब्रेन के अंदर इतनी तरह की प्रॉब्लम में आ जाती है, इन लोगों के घरों में ज्यादा आती है बेटा। जी, समझ गए। ये बुध अच्छे के साथ बैठ जाए
तो इंसान को हीरा बना देता है। बुध स्वयं बुरा हो जाए या बुरे ग्रह के साथ बैठ जाए, ये इंसान के दुखों की कोई था नहीं छोड़ता। समझे? इसीलिए बेटा बुध से डरो, समझ गए। और जो मैंने चीजें कही हैं, अगर ये आपकी कुंडली के अंदर नहीं है और आपने अगर पता नहीं कर रखा तो तब भी इनको मत रखो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपकी कुंडली में क्या है जी। नहीं तो इन चीजों का खास ख्याल रखो। और ये जो डिप्रेशन वाले जब भी हालात हों, बुध का इलाज बेहद जरूरी होगा। और बुध का इलाज जो सबसे उत्तम है बेटा, वो एक ही है कि छोटी छोटी कन्याओं का पूजन करो। जब भी डिप्रेशन के किसी को भी हालात आए तो उसका कान छिदवा के सोना पहनाना, और बीच वाली उंगली के अंदर बिना जोड़ का छल्ला लोहे का धारण करना, स्टील का धारण करना जी। बहुत जरूरी है। उसे धारण करके रखो। ऐसे इंसान का नाक ये बीच में से छिदवाना चाहिए 96 दिन के लिए, समझ गए। और किन्नरों को हरे कपड़े देकर के उनसे आशीर्वाद लेना। और इसके साथ ही मूंग साबुत हर रोज सिराने अपने भिगोकर रखें और सुबह उठ करके पक्षियों को डालें जी। और अपने घर में हरे, नीले और लाल इकट्ठे रंग का कभी मिश्रण मत बनने दो, समझ गए। इन चीजों का ख्याल रखो ताकि डिप्रेशन या बुरी चीजें आपके घर से कोसों दूर रहे। ठीक है जी, बिल्कुल गुरुदेव।